हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ ग्रुप डेटा। आज हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बच्चों ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूले पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको नीचे से बताते हुए चलेंगे, फिर क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना। अभी के लिए बस इतना देख लो, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इस फार्मूले में वो होता है मॉडल क्लास। पिछले अगर लेक्चर में देखे होगे तो हमने निकाला था मीडियन क्लास क्या होता है, ठीक है। मोड निकालने के लिए हमको पता करना होगा मॉडल क्लास क्या होता है। तो देख लेते हैं, क्लास करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास को ही कहते हैं मॉडल क्लास। बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है साथ में, ताकि हम उसको देखते जाएं और पूरा का पूरा बात हमको समझ में आए। अब देखो ये वाला जो रो देख रहे हो ये तो दिखाता है क्लास को और नीचे वाला दिखाता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा क्लास और ये हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना है अगर मॉडल क्लास चाहिए तो इन सब में सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बताओ इसके सामने देखना है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद इसके सामने देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास ही क्या बनता है, मॉडल क्लास। तो ये क्या बना, मॉडल क्लास। लिख लेंगे मॉडल क्लास, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं फॉर्मूले को। मॉडल क्लास पता चल गया। अब पहला टर्म जो है वो है एल। एल कैसे निकालेंगे, तो लिखा है एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है, मुझे तो दिख गया 3 दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चों देखो F1 F0 ये सारी चीज़ें क्या होती है अब देख लेते हैं। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की, इससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है उसको देखना है। तो इस चीज़ को देखना है हमको, और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया है बच्चों, F0 से किया है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और इसको लिख रहा है वो F0। तो ये हो जाएगा F0। फिर कह रहा है F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी यही तो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से। तो देखो कहाँ से गिनती चालू कहाँ से हो रही है, 0 1। अब इसके बाद कह रहा है F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से अगले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगी अगले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और इसको रिप्रेजेंट करना है F2 से। तो हमेशा तुम इस बात को याद रखना, ऐसे ही चलेगा 0 1 2 0 1 2। 1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, 0 मॉडल क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, और 2 मॉडल क्लास के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो इतनी सारी चीज़ें निकाल लिए। अब आते हैं H पे कि H क्या होता है। H देखो क्या लिखा है, क्लास साइज। तो इसकी क्लास साइज क्या दिख रही है, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। कितना गैप है मतलब क्लास में, ठीक है, इतना हो गया। अब लगा देते हैं अपना फॉर्मूला मोड का, और मोड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट करो। L की वैल्यू है बच्चों 3 प्लस F1 की वैल्यू है 8, F0 की वैल्यू है 7, 2F1, F1 की वैल्यू 8 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 16, माइनस F0 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 2 और H की वैल्यू है बच्चों 2। क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 में 7 गया 1, और ये हो गया 7 2 9, 16 में से 9 गया 7, तो 2/7, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आएगा आपका 3.285, और ये रहा इस क्वेश्चन का मोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं और मोड उसका निकाल के देखते हैं कैसे निकल सकता है। हाँ तो बच्चों अब हमको निकालना है इस क्वेश्चन का मोड, लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले ये ध्यान देना है हमको कि ये जो
क्लास दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। दो टाइप के फॉर्म होते हैं बच्चों, एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, तो हमको देखना है ये कौन सा फॉर्म है। देखो इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है बच्चों, ये इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट नहीं बनता है। तो देख रहे हो ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं बन रहा है। देखो कभी भी अपर लिमिट अगले वाले के लिए लोअर लिमिट नहीं बन रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला। ठीक है, इंक्लूसिव फॉर्म हो गया। लेकिन जितने फॉर्मूले हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो सारे लगते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म पे। तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बच्चों एक्सक्लूसिव फॉर्म में, तब जाके हम अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है। तो बच्चों अब हम इसको इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में करेंगे, और ये काम करने के लिए हमें इसके लोअर लिमिट में 0.5 कम करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देना होता है, ताकि इसका अपर लिमिट जो है इसके लिए लोअर लिमिट का काम करे। ठीक है, और इसका अपर लिमिट इसके लिए लोअर लिमिट का काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। 160 में 0.5 कम कर दो तो हो जाएगा 159.5, और इसमें 0.5 बढ़ा दो तो हो जाएगा 162.5। ठीक है, अब इसमें 0.5 कम करेंगे तो हो जाएगा 162.5, और इसमें बढ़ा देंगे तो 160 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिख देते हैं 165.5 से 168.5, 168.5 से 171.5, 171.5 से 174.5 हम कर दिए। अब ये बन गया एक्सक्लूसिव फॉर्म में। देखो इसका अपर लिमिट अगले वाले के लिए बन रहा है लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट अगले वाले के लिए बन रहा है लोअर लिमिट। ठीक है, अब क्या है, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, उसको ऐसे ऐसे करके लिख लो। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, इतना काम कर लिए। अब हमको निकालना है मॉडल क्लास। सबसे पहला काम मॉडल क्लास। अब वो कैसे निकालेंगे, इसमें देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की कहाँ पे दिख रही है हमको, तो 142 ऐसा एक नंबर है जो हाईएस्ट दिख रहा है मुझे, तो इस फ्रीक्वेंसी कॉलम में रो में। ठीक है, तो जब 142 मुझे हाईएस्ट दिखा तो इसके सामने वाला जो क्लास है वही मेरा क्या बन गया बच्चों, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल क्लास को, ताकि आसानी रहेगी हमको सवाल लगाने में। 165.5 से लेकर 168.5 तक हमारा मॉडल क्लास है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या कर लेंगे, इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को नंबरिंग कर देते हैं F0, इस फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं F1 और इसको बोल देते हैं F2। क्लियर है। अब L निकालते हैं, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, वो हो जाएगा 165.5। H निकालेंगे बच्चों, और H क्या होता है, इससे इसको कम कर दो, मतलब घटा दो, तो 5 से 5 गया 0, 8 से 5 गया 3, यानी कितने का डिफरेंस है, 3 का है। ठीक है, जब इतना काम कर लोगे तो अब निकालो मोड इस सवाल का, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0। क्लियर है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लिखने के बाद हम H से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। चलिए सारा डेटा आपके सामने है, पुट करते जाइए। L की वैल्यू 165.5 प्लस F1 की वैल्यू है बच्चों 142 माइनस F0 की वैल्यू है 118। अब 2F1 क्या होगा, F1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 8 284 हो जाएगा, माइनस F0 की वैल्यू है 118 माइनस F2 की वैल्यू है 127 और H की वैल्यू है बच्चों 3। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 12 में से 8 गया 4 और 13 में से 3 में से 1 गया 2, ये हुआ 24 मल्टीप्लाई ये वाला 3 अपॉन, इसको देखो ये हो गया 7 8 7 15। ठीक है, 284 माइनस 8 7 15, 2 1 3 1 4 1 1 2। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ 165.5 प्लस ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 14 में से 5 गया 9
7 में से 4 गया 3। ठीक है बच्चों, अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर तुमको मिलेगा, ठीक है, वो होगा 167.35 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमको दिख रहा था बच्चों यूनिट वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए जो हमारा मोड निकल के आया वो भी सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमने देखा इंक्लूसिव फॉर्म में डेटा अगर दिया जाएगा तो हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सवाल को लगाएंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट को और मजबूत करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमने क्वेश्चन ले लिया है थोड़ा सा अलग जो बाकी के क्वेश्चन थे उनसे। ठीक है, अब इसमें देखो सब कुछ हमको दे चुका है और मोड भी दे दिया, जो हम हर बार निकाल रहे थे इस बार तो दे दिया है। लेकिन क्या पूछ लिया है बच्चों, यहाँ की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो पूछ लिया है। अब सवाल ये है कि मॉडल क्लास मेरा क्या होगा। मोड हमको पता चल गया है। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, हम हमेशा देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसके बाद उसके सामने जो दिख रहा है क्लास वही होता है मॉडल क्लास। लेकिन ठीक है, ये तो 16 दिख रहा है कि सबसे बड़ी है, फिर भी यहाँ वाली तो फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही है। हम थोड़ी जानते हैं कि यहाँ वाली 16 से छोटी होगी कि बड़ी होगी, तो ये सोच के कभी डिसाइड नहीं कर सकते ये दिख रही है तो यही मॉडल क्लास होगी। ठीक है, फिर कैसे करेंगे, तो दूसरा तरीका है बच्चों, यहाँ पे पहुँचेंगे 36 हमारा मोड। और मोड क्या होता है बच्चों, मॉडल क्लास जो हम सिलेक्ट करते हैं उसी के बीच में आता है। अब मोड जो है 36 आया है तो देखो किस क्लास के बीच में ये 36 दिख रहा है, वही होगा मेरा मॉडल क्लास। तो 36 हमको दिख रहा है 30 और 40 के बीच में। ठीक है, तो यही वाला जो क्लास होगा बच्चों हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। तो उसको लिख लेते हैं मॉडल क्लास। सॉरी ये होगा ना, मॉडल क्लास हो जाएगा 30 और 40 के बीच वाला, क्योंकि इसी में आएगा 36। ठीक है, अब जब इतना कर लेंगे तो उसके बाद हम लोअर लिमिट भी लिख सकते हैं मॉडल क्लास की, वो होगी 30। अब ये वाली क्या बोलते हैं, इसके पहले वाली जो मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F1, और इसके बाद वाली की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2। H क्या हो जाएगा, 40 में से 30 कम कर देंगे होगा 10। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H इक्वल L की वैल्यू क्या है बच्चों 30 प्लस F1 की वैल्यू है 16 माइनस F0 की वैल्यू नहीं पता अपॉन 2F1 हो जाएगा 32 माइनस F0 और F2 की वैल्यू है बच्चों 12 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 10। अच्छा, ये मोड निकाले हैं और मोड की वैल्यू तो दी हुई है 36 है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 30 प्लस 16 माइनस F0 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 32 में से 12 गया 20 हो जाएगा माइनस F0। ठीक है, अब देखो ये जो है इस साइड आ जाएगा तो ये कट के बन जाएगा 6। क्लियर है, अब यहाँ से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो हो जाएगा 60 माइनस 3F0 इक्वल 16 5, ये हो जाएगा 80 माइनस 5F0। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो 5 में से 3 गया तो F0 इक्वल टू ये हो जाएगा 20, तो F0 की वैल्यू हो जाएगी 10। तो F0 की वैल्यू आई हमारी 10, यही होगा आंसर।